मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SD ऑलराउंड। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा दोस्तों संजीव मेहता जी। जी हाँ दोस्तों, संजीव मेहता जी को फिक्की भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, फिक्की बोलते हैं वैसे इसको। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके नए अध्यक्ष संजीव मेहता जी को बनाया गया है और यह उदय शंकर जी की जगह लेंगे। अब हम फिक्की की बात करते हैं दोस्तों। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके संजीव मेहता जी बन गए हैं। संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनिल मेनन जी को। अनिल मेनन जी को अभी हाल ही में भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अभी अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना है। नासा ने इस अभियान के लिए कुल 10 लोगों का चयन किया है, जिनमें से भारतीय मूल के अनिल मेनन भी हैं। नासा के 50 साल के बाद चांद पर इंसान भेजने पर काम कर रहा है। ठीक है, अब नासा के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे DRDO की भी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नागालैंड की सरकार। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की सरकार ने अभी हाल ही में सुरक्षा बल के द्वारा गलत फहमी से कई नागरिकों को मौत के विरोध में नागालैंड राज्य सरकार ने नागालैंड राज्य हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द करने की घोषणा कर दी है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिलने के उत्सव के रूप में मनाया जाता था, और ये कब शुरुआत हुई थी इसको मनाने की? 2000 से मनाया जाता था। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में दोस्तों, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? अभी जी हाँ दोस्तों, वहाँ भी चुनाव हुआ था और ओलाफ सोल्ज को वहाँ का नया चांसलर बनाया गया है। चुनावों के बाद जर्मनी में एक नई सरकार मिल गई है। अभी तक देखा जाए तो 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर कौन थी? एंजेला मार्केल जी थी। अब वर्तमान में किन्हें बनाया गया है? जिन्होंने वोट वहाँ चुनाव में जीत हासिल की है, और ओलाफ सोल्ज को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। ठीक दोस्तों, हम जर्मनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जर्मनी एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। जर्मनी के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ डेनमार्क है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड भी शामिल हैं। तो ये उनके पड़ोसी देश हैं जर्मनी के। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है दोस्तों स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, फ्रांस। इसका आंसर होगा दोस्तों कि हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने इच्छा मृत्यु मशीन की मंजूरी दे दी है, और इस मंजूरी के बाद उन लोगों का रास्ता साफ हो गया है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, और साथ ही साथ उनके बचने की उम्मीद भी ना के बराबर थी, लेकिन परेशान, बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से परेशान थे। तो अब सरकार की इस योजना, इस कार्यक्रम से आप लोग अपने प्राण त्याग सकते हैं इस मशीन का उपयोग करके। हम समझते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रैंक, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? स्विट्जरलैंड के गाय परमेलिन जी हैं, गाय परमेलिन। ठीक,
अब हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में प्रमुख संस्थाएं कौन। वैसे तो बहुत सारी संस्था हैं स्विट्जरलैंड में, लेकिन हम प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व बौद्धिक संपदा की बात करें तो संगठन ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, तो ये भी स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 अभी जारी हुई है, जिसमें कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है तो विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते थोड़ा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। असमानता में पीछे में एक है भारत भी। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य है वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। 7वां क्वेश्चन है, देश में महिलाओं के लिए शी इज़ ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग। जी हाँ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज़ ए चेंज मेकर कार्यक्रम लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम शी इज ए चेंज मेकर रखा गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ज़मीनी स्तर की जो महिला राजनीति नेता होती हैं उनके बीच नेतृत्व कौशल में सुधार करना। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी, वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं अध्यक्ष महिला आयोग की। अगला क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ऑप्शन है संजय रावत, नीलेश त्रिपाठी, अरुण कुमार, नीलमणि फूकन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीलमणि फूकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फूकन ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। इससे पहले वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी 1979 में और इंदिरा गोस्वामी जी 2000 में असमिया भाषा में ही पुरस्कार जीता था। आपको बता दें कि जो असमिया कवि असम के कवि हैं ये नीलमणि फूकन जी, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और साहित्य का पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक, अगला हम देखते हैं टॉप 3 पुरस्कारों के बारे में। बुकर प्राइज़ 2021 किसे मिला है? तो डैमन गैलगट को मिला है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा जी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चनों को बहुत। नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार अजय शर्मा जी को ये पुरस्कार दिया गया है। BFW लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश पादुकोण जी जो हैं तो BFW लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं प्रकाश पादुकोण। और इनकी अभिनेत्री जो हैं दीपिका पादुकोण इन्हीं की बेटी हैं। 9वां क्वेश्चन है, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अरब देशों में बना है, तो भारत इसका आंसर होगा दोस्तों। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में भारत 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया। पिछले 15 सालों में ये पहली बार हुआ है कि जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर आया है। अभी तक इससे पहले ब्राज़ील को इसने पीछे छोड़ दिया है।
हालांकि ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि क्या था कि कोविड-19 की महामारी के कारण जो ट्रेड फ्लो ना था, इसमें बाधा आ रही थी और इसी के कारण भारत टॉप पर पहुंच गया निर्यात में। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है दोस्तों विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह की मोहम्मद शमी। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। जो इनको मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए देखते हैं टॉप 3 ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। कौन सी सरकार बनाई है? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक। किस फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किड्स का जो फुटवियर आता है तो इसका ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की भूमिका में है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑनलाइन इसको मोहम्मद सिराज, जो कि भारतीय गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं और ये आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। और प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों।